राधे राधे बच्चों। तो आज हम लेकर आए हैं आपके पीवाईक्यू का नेक्स्ट लेक्चर, और आज के लेक्चर में हम काइनेमेटिक्स का नेक्स्ट हम टॉपिक देखने वाले हैं एक्सेलरेशन के ऊपर। इससे प्रीवियस जो दो तीन लेक्चर हम कर चुके हैं पीवाईक्यूज के, उसके अंदर हमने स्पीड, एवरेज स्पीड और इसके साथ में वेलोसिटी, इन सब के बारे में देख चुके हैं और डीपली देख चुके हैं। और इसके अंदर आपको जैसे पता ही है कि हम क्या कर रहे हैं, हम इसको जो चैप्टर है उसको टॉपिक वाइज इसको ब्रेक करेंगे। टॉपिक वाइज में भी हमारा फर्स्ट क्या रहता है, हम इसको 2002 से लेकर 2025 तक जो पीवाईक्यूज हैं वो आपको कंप्लीट करवाते हुए चल रहे हैं। और साथ में जो यूनिक क्यों है, इसको यूनिक क्यों बना रहे हैं, क्योंकि हम आपको जो टॉपिक ले रहे हैं इन टॉपिक्स के बारे में भी थोड़ी क्या करते हैं, आपको रिवाइज करवाते हुए चलते हैं। यदि आपने नहीं भी पढ़ा है, डायरेक्ट पीवाईक्यूज पर आ रहे हो, तो ये आपको क्या करेंगे, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करते हुए आगे चलेंगे। अगर आपको रिवीजन के लिए बहुत लॉन्ग टाइम हो गया तब भी आपको रिकैप करने के लिए हेल्प करेंगे। तो करते हैं अपने पीवाईक्यू सीरीज को स्टार्ट। आई एम योर एमजे सैन, दिस इज योर क्यूट सा प्यारा सा चैनल स्टूडेंट वाला। ठीक है, तो करते हैं अपने चैप्टर स्टार्ट। इसके अंदर बस बात यही है कि आप क्या करोगे, साथ में अपने अपने साथ पेन, पेंसिल, इरेजर, नोटबुक सब साथ में लेकर बैठोगे, अपने हाथ से भी सोल्व करोगे। मैं तो सोल्व कराऊंगा, साथ में आपको जो नोट्स हैं उनकी पीडीएफ की जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। ठीक है, कर दो आपके जो भी, करो स्टार्ट। पर इससे पहले एक काम, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, इन सबको कर दो एक बार के लिए टाटा बाय बाय। उसको बोल दो बस अभी एमजे सर की क्लास आ रही है, मैं तुझसे बात नहीं कर सकता, नहीं कर सकती, जो भी है सर, मैं तो वैसे ही सिंगल हूँ, मुझे तो कोई टेंशन नहीं है, किसी को नहीं बोलना। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत नहीं, आ गया होगा। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन देखने से पहले थोड़ा इसका रिकेप कर लेते हैं, रिवाइज कर लेता हूँ। एवरेज एक्सेलरेशन एंड इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन क्या होता है, इसके बारे में डायरेक्ट हम देखते हैं। एक्सेलरेशन के बारे में मैं डायरेक्ट आपको बताता हूँ। तो आपको मैं इंस्टेंटेनियस की बात करूंगा तो क्या बोलेंगे आप, डीवी अपॉन dt मीन्स वेलोसिटी का टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन ही आपके पास क्या आएगा, इंस्टेंटेनियस। स्लोप भी आपको क्या बताएगा, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन बताएगा। स्लोप का क्या फॉर्मूला होता है, स्लोप का फॉर्मूला होता है, कौन सा स्लोप बताएगा बेटा, 80 ग्राफ का स्लोप। एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ का स्लोप है वो आपको क्या देगा, एक्सेलरेशन। या वीटी टाइम ग्राफ का स्लोप भी आपको क्या देता है, वीटी टाइम ग्राफ का स्लोप क्या देगा आपको, एक्सेलरेशन देगा। तो क्या लिखोगे, डेल वाई अपॉन डेल एक्स। ओके, ये बात हो गई। इसके साथ में हम एवरेज एक्सेलरेशन की बात करेंगे तो वही आ जाएगा टोटल वेलोसिटी या चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन वेलोसिटी इन चेंज इन टाइम, वो आपके पास क्या आ जाएगा, एवरेज एक्सेलरेशन आ जाएगा। ये तो छोटी छोटी बातें इसकी हो गई। ठीक है, अब इसके ऊपर हम ये सिंपल सी बातें, ये फॉर्मुलेज हैं वो आपको एक बार रिवाइज करवाएं। आगे जैसे न्यूमेरिकल में चलते हैं वहां पर और अच्छे से आपको याद हो जाएगा। ठीक है, ये एवरेज के लिए, इंस्टेंटेनियस के लिए, इसके और फॉर्मूले में आपको बता देता हूँ। ए इक्वल टू एक आता है d2x अपॉन डी टी स्क्वायर। मीन्स आप जब ए इक्वल टू डीवी अपॉन डी टी पढ़ते हो, मतलब वेलोसिटी का टाइम के रेस्पेक्ट में करते हो। बट आप यदि जो आपके पास डिस्प्लेसमेंट है उस डिस्प्लेसमेंट का टू टाइम्स डिफरेंशिएशन करोगे, टू टाइम्स डिफरेंशिएशन आता है तो वो भी आपके पास एक्सेलरेशन देता है। अब एक फंक्शन, एक चीज याद रखो, एन एस एस याद रखना, नो सर स्पेशल। तो इसके अंदर क्या रहेगा, इसके अंदर याद रखो जब आपको फंक्शन दे रखा है डिस्प्लेसमेंट या फिर वेलोसिटी फंक्शन है, वो किस में दे रखा है, डिस्प्लेसमेंट के फॉर्म में दे रखा है। वेलोसिटी फंक्शन किस में फॉर्म में दे रखा है, डिस्प्लेसमेंट। तो आप क्या यूज करोगे, एक्सेलरेशन टू वी डीवी अपॉन डीएक्स, ये फॉर्मूला यूज करोगे। इसके बेसिक पर भी पीवाईक्यूज हैं, हम चर्चा करेंगे। तो करते हैं हम स्टार्ट। पहला क्वेश्चन सभी करेंगे स्टार्ट। ए पार्टिकल मूव्स इन स्ट्रेट लाइन सो दैट द डिस्प्लेसमेंट एक्स एट एनी टाइम टी। एक पार्टिकल है वो स्ट्रेट लाइन में मूव करता है, ठीक है, और उसका डिस्प्लेसमेंट एक्स है। उसका डिस्प्लेसमेंट कितना है, एक्स है। कितने टाइम में है, टी टाइम के अंदर। गिवन बाई एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस टी स्क्वायर, ये आपको डिस्प्लेसमेंट दिया है। एट एनी टाइम टी इज एक्स की पावर एन माइनस एन, मतलब कि इसको आप सोल्व कर चुके हो। तो सोल्व करने पर आपके पास एक्सीलरेशन आएगा, वो एक्स की पावर माइनस एन, मतलब एन की यहाँ पर कुछ वैल्यू आएगी, वो आपको फाइंड करना है। तो कैसे सोल्व करने, डायरेक्ट देखो, अब इसको मैं आपको बताता हूँ।
पहले लिखो इसको। पढ़ा आपने, पढ़ने पर आपको पता चला कि जो आपके पास में फंक्शन है वो किस फॉर्म में दिया है, डिस्प्लेसमेंट के लिए दिया है, और डिस्प्लेसमेंट में भी किसके रेस्पेक्ट में दिया, टाइम वाला दिया है। ये आपको पता चला, तो आपने लिखा डिस्प्लेसमेंट एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1 + t²। आप जानते हो, क्या जानते हो, एक्सेलरेशन इक्वल टू क्या होता है, dv/dt। dv/dt और v इक्वल टू क्या होता है, dx/dt। तो बताओ मैं v फाइंड कर लूं, अगर यहाँ पर इस अक्ष का टाइम के रेस्पेक्ट में मैं डिफरेंशिएशन करूंगा तो v आ जाएगा, और जब v का टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करूंगा तब कौन आ जाएगा, a आ जाएगा। बस कुछ नहीं करना, यही आपको करना है। तो इसको x बना लेता हूं मैं, x इक्वल टू क्या लिखूंगा इसको, √1 + t²। तो मैं लिखूंगा dx/dt, क्या लिखूंगा, dx/dt इक्वल टू डी, एक्स का वैल्यू क्या है, 1 + t² की पावर 1/2 ठीक। अब इसको कैसे सोल्व करना, आपको यहाँ लिखा के बता देता हूँ, डायरेक्ट याद रखो। वैसे तो फॉर्मूला होता है dx⁴n/dx लिखोगे तो क्या लिखोगे, n(dxn-1) लिखोगे। बट आपको मैं डायरेक्ट बताता हूँ, जब आपके पास ऐसा कुछ मिलता है d√x/dx, मतलब अंडर रूट में पावर 1/2 आपको कुछ मिलता है, तो आप उसका डिफरेंशिएशन करो। 1/2, 1/2, अरे 1/2, 1/√x, ये आप डायरेक्ट करो, ये आपको डायरेक्ट याद रखो। अब इसको ऐसे ही सोल्व कर दो, इसको यहाँ पे लिखोगे तो सोल्व करोगे तो अब आपके पास ऐसा ही आएगा, 1/2, 1/√1 + t²। ठीक है, और साथ में t² को और करेंगे यहाँ पर, तो t², अब यहाँ पर तो x की पावर 1 थी इसलिए ऐसा आया, ये इसका इंटीग्रेशन तो हो चुका है बेटा। अब यहाँ पर 1 + t², चेन रूल याद करो, चेन रूल। तो आपने इसका क्या किया, अंडर रूट का किया है, फिर 1 का करोगे 0, t² का करोगे तो वो क्या आएगा, 2t। t² में कितना आएगा, 2t। अरे समझ में आया क्या, चलो थोड़ा डिटेलिंग कर देता हूँ, आपको अच्छे से बता देता हूँ, समझ में आ जाए। ठीक है, वैसे तो आप जेई के बच्चे हो, आपको समझ में आ गया होगा, लेकिन जो बायो के बच्चे आ रहे हैं मैथ के अलावा, तो उनके लिए देखो, पहले करेंगे हम अंडर रूट का बेटा, पहले किसका करेंगे, अंडर रूट का डिफरेंशिएशन करेंगे, फिर 1 का डिफरेंशिएशन करेंगे, फिर t² का डिफरेंशिएशन करेंगे। तो देखो करते जाओ, अंडर रूट का करोगे, अंडर रूट मतलब पावर 1/2, तो पावर 1/2 स्टार्ट में लगाया, इंटू 1 + t² की पावर 1/2 - 1, n-1 होता है, इंटू 1 का 0 प्लस t² का 2t। ठीक, अब इसको आगे सोल्व करो, तो 1/2, 1 + t² की पावर -1/2 इंटू 2t, इंटू 2t आ गया। अरे आया कि नहीं आया, अब देखो ये 2 कैंसिल हो गई कि नहीं हो गई, ओके, -1/2 है, तो v इक्वल तो आप ऐसा लिख सकते हो क्या, 1/√1 + t² इंटू t, तो यहाँ t आ जाएगा। तो वेलोसिटी आ गई आपके पास। अब एक्सेलरेशन निकाल दो, a इक्वल टू, एक्सेलरेशन निकालो, a इक्वल टू dv/dt, a इक्वल टू dv/dt। चेन रूल में आपको मैंने बताया था डिफरेंशिएशन कैलकुलेशन, यहाँ फिर बता देता हूँ। चलो ये तो बता ही देता हूँ मैं। आपके पास ऐसा कुछ आता है dv/du, सॉरी, डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला बता देता हूँ मैं यहाँ पर, dv/u का डिफरेंशिएशन करना आपको अक्ष के रिस्पेक्ट में, या कोई भी आपको दे देता क्वांटिटी, तो आप क्या लिखोगे, फर्स्ट ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन du/dx इंटू u, नीचे वाला ऐसा का ऐसा, माइनस नीचे वाले का डिफरेंशिएशन, नीचे वाले का डिफरेंशिएशन du/dx इंटू ऊपर वाला ऐसा कैसा, अपॉन जो नीचे है उसका स्क्वायर कर दो, जो नीचे है उसका स्क्वायर कर दो। क्या बोला मैंने, फर्स्ट जब डिवाइड वाले ऐसे कोई फंक्शन आते हैं और उनका डिफरेंशिएशन करना होता है तो कैसे करोगे, जो नीचे वाले का स्क्वायर कर दो। यहाँ पर वही रूल अप्लाई करेंगे, तो v का वैल्यू यहाँ पुट करो बेटा, t/√1 + t²/dt। अरे आया क्या ये, u/v बन गया, अप्लाई करो इसके ऊपर, तो a इक्वल टू डी, सेम वही अप्लाई करो, अंडर रूट
वन प्लस टी स्क्वायर ऐसा के ऐसा इंटू ऊपर वाले का डिफ्रेंशिएशन वन माइनस बताओ अंडर रूट ऊपर वाला ऐसा का ऐसा इंटू अंडर रूट वन प्लस टी स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन करो टाइम के रेस्पेक्ट में तो यही वैल्यू निकल के आएगा। अरे यही सेम प्रोसेस करना होगा तो टी अपॉन अंडर रूट वन प्लस टी स्क्वायर इसको मैं v बोल दिया इसको मैं बोल देता हूँ u। सेम देखो v v का किया u का किया u कौन है वन प्लस टी स्क्वायर तो वन प्लस टी स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन सोल्व करेंगे तो ये आएगा कि नहीं आएगा तो यही लिखा है मैंने। ठीक है अब आगे चलो अंडर रूट अपॉन वन प्लस टी स्क्वायर का पावर वन बाई टू की स्क्वायर तो यहाँ पे बताओ अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अरे अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा क्या अंडर रूट चलो पूरा कर देता हूँ ना मैं कोई दिक्कत नहीं। बताओ टी स्क्वायर बना कि नहीं बना यहाँ पर बन गया अंडर रूट वन प्लस टी स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर अपॉन अंडर रूट वन प्लस टी स्क्वायर अपॉन अंडर रूट सॉरी अंडर रूट तो कैंसिल हो ही गया वन प्लस टी स्क्वायर इज इक्वल टू बताओ यहाँ पर एलसीएम ले लूँ मैं एलसीएम ले लेता हूँ एलसीएम लोगे तो क्या आएगा अंडर रूट वन प्लस टी स्क्वायर अंडर रूट वन प्लस टी स्क्वायर बताओ ये सेम मल्टीप्लाई होगा तो वन प्लस टी स्क्वायर बनेगा माइनस टी स्क्वायर बनेगा अपॉन वन प्लस टी स्क्वायर ये दोनों क्या होंगे मल्टीप्लाई होंगे तो देखो यहाँ टी स्क्वायर से टी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो वन अपॉन वन प्लस टी स्क्वायर की पावर थ्री बाई टू। अब बताओ वन प्लस टी स्क्वायर की पावर थ्री बाई टू तो वन प्लस टी स्क्वायर को आप क्या लिखोगे अक्ष स्क्वायर तो वन अपॉन अक्ष स्क्वायर की पावर थ्री बाई टू बताओ टू से वन बाई टू कैंसिल तो वन अपॉन अक्ष की पावर थ्री और इसको आप क्या लिख सकते हो अक्ष की पावर माइनस थ्री। बताओ एन की वैल्यू माइनस थ्री आया कि नहीं आया कुछ नहीं किया मैंने इसको सोल्व करते हुए आगे सोल्व करते हुए चला। आई होप आपको समझ में आया होगा सबको समझ में आया कुछ नहीं किया कैलकुलस किया पूरा पूरा कैलकुलेशन किया यहाँ पर और कुछ नहीं किया पहले मैंने इसका डिफरेंशिएशन किया टाइम के रेस्पेक्ट में तब ये निकल कर आया हमारे पास में। ठीक है फिर v का डिफरेंशिएशन करेंगे तो हमारे पास v अपॉन यू बन जाएगा क्या बनेगा v अपॉन यू तो v अपॉन यू का हमने यहाँ पे फॉर्मूला लिखा ऊपर वाले का पहले डिफरेंशिएशन फिर फर्स्ट नीचे वाला ऐसा कैसा फिर नीचे वाले का डिफरेंशिएशन ऊपर वाला ऐसा कैसा नीचे वाले का स्क्वायर सेम यही वही अप्लाई किया फिर आगे मैं चलता गया तो हमारे पास ये आया तो ये हमारा पहला क्वेश्चन हुआ तो यहाँ पर आएगा माइनस थ्री आंसर इज द माइनस थ्री। आगे चलते हैं नेक्स्ट ओ वाओ स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन। ठीक है एरिया अंडर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या बोला है एरिया अंडर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी इन गिवन टाइम। याद रखो जो एरिया अंडर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ है साथ के साथ बताता हुआ चलता हूँ अगर आपको आ रहा है तो आप इसको मैं पूरा पढ़ता हूँ आप बताना एरिया अंडर एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ इज इक्वल टू चेंज इन द वेलोसिटी इज गिवन टाइम। तो बताओ इसके अंदर कौन सा सही स्टेटमेंट है कौन सा नहीं है मैं आपको यहाँ बताता हूँ। वेलोसिटी टाइम ग्राफ आता है तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ में जो अंडर द एरिया आता है अगर बेटा मैं यहाँ पर विद डिस्टेंस की बात विद डायरेक्शन की बात करता हूँ किसकी बात करता हूँ बेटा डायरेक्शन की बात करता हूँ तो ये क्या देता है हमें डिस्प्लेसमेंट देता है क्या देता है डिस्प्लेसमेंट देगा बेटा। ठीक है और विदाउट डायरेक्शन की बात करूंगा तो क्या देगा आपको डिस्टेंस देता है क्या देता है डिस्टेंस देता है मतलब एरिया अंडर द ग्राफ आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों देता है लेकिन यहाँ पर क्या बोल रहा है वो कि आपको डिस्टेंस ट्रेवल्ड देता है मतलब ये स्टेटमेंट क्या हो गया गलत हो गया समझ लेना एरिया अंडर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज क्या देता है आपको डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस देता अगर डायरेक्शन की बात करेंगे तो क्या देगा डिस्प्लेसमेंट विदाउट डायरेक्शन बात करेंगे तो आपको डिस्टेंस देगा क्या देगा डिस्टेंस देगा तो ये गलत होगा। अब देखो आपके पास में ये 80 ग्राफ आता है सॉरी 80 ग्राफ आता है तो 80 ग्राफ आपको क्या देता है ये क्या देता है चेंज इन दी वेलोसिटी dv अपॉन dt क्या देता है
dv अपॉन dt देता है। याद रखनी है ये बात, इसके बाद ये बात सही है। एरिया अंडर एक्सेलरेशन टाइम इज इक्वल टू द चेंज इन द वेलोसिटी, चेंज इन द वेलोसिटी इन द गिवन टाइम। मतलब एक तो चेंज ऑफ कौन देता है, वेलोसिटी एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। रेट ऑफ चेंज को ही वेलोसिटी टाइम क्या कर रहा है, ये बोला गया है। चेंज इन वेलोसिटी इन द गिवन टाइम को रेट इन चेंज बोलते हैं, चेंज इन वेलोसिटी बोलते हैं। तो ये स्टेटमेंट सही है। तो देखो फर्स्ट इज इनकरेक्ट एंड सेकंड इज करेक्ट। फर्स्ट ये गलत, दोनों सही भी नहीं है। स्टेटमेंट फर्स्ट इज इनकरेक्ट, ये सी ऑप्शन, सी इज द करेक्ट आंसर, सी इज द करेक्ट आंसर। आगे चलो। द टेनिस बॉल इज ड्रॉप्ड ऑन द फ्लोर। ठीक है, सभी ट्राई करेंगे। एक टेनिस बॉल है, उसको फ्लोर पर गिराया जा रहा है। तो बना देता हूँ आपको, पहले पढ़ देता हूँ। हाइट 9.8 मीटर, इच rebounds at a height 5 centimeter, ball come in contact with the floor for 0.2 second, the average acceleration during the fall। एवरेज एक्सेलरेशन, एवरेज एक्सेलरेशन क्या होता है, डेल वी अपॉन डेल टी। एवरेज एक्सेलरेशन क्या होता है, डेल वी अपॉन डेल टी। अरे हाँ कि ना। अब बॉल को आप क्या कर रहे हो बेटा, बॉल है, इस बॉल को नीचे डाल रहे हो। बॉल को कहाँ डाल रहे हो, नीचे। किस हाइट से नीचे डाल रहे हो, हाइट से डाल रहे हो, 9.8 की हाइट से आप नीचे डाल रहे हो। देखो ये बॉल आपकी, इस बॉल को आप क्या कर रहे हो, बॉल को नीचे डाल रहे हो, 9.8 मीटर की हाइट से आप इसको नीचे डाल रहे हो। ठीक बेटा, जब आप इसको नीचे डाल रहे हो तो इनिशियल वेलोसिटी क्या है आपकी, 0। वो जब नीचे आ रही है तब आपकी वेलोसिटी क्या थी, नहीं, तब आपकी वेलोसिटी कितनी थी। बट आप ये तो बता सकते हो जब नीचे आ रहा है तो इसका एक्सेलरेशन कितना है, 9.8। क्वेश्चन में गिवन है क्या, 10 दिया है, तो उसको मैं 10 लिख लेता हूँ। जब नीचे आ रहा है तो कितना रहेगा, 10 मीटर सेकेंड इनवर्स स्क्वायर। ठीक, अब आपको क्या निकालना है, नीचे वेलोसिटी। स्टेप टू स्टेप चलते हैं ताकि आपको, क्योंकि हमें क्या निकालना है, चेंज इन वेलोसिटी। जब ये नीचे आया वो वेलोसिटी, और जब ये ऊपर जा रहा है बाउंस बैक करके तो वो वेलोसिटी निकालनी है। चेंज इन टाइम तो दिया है देखो 0.2 सेकेंड। तो देखो नीचे आया तो इसके लिए निकालेंगे v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। v स्क्वायर हमें फाइंड करना है, u स्क्वायर 0 प्लस 2g, a को ही क्या बोलेंगे यहाँ पर, g बोलेंगे। तो 10 एस का वैल्यू कितना है, 9.8। ओके, आगे इसको सोल्व करता हूँ। तो v स्क्वायर इक्वल टू आपके पास कितना आएगा, 98, यहाँ पर जाएगा 98, 98 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा 196। 196 मतलब v इक्वल टू अंडर रूट 196। तो v कितना आ जाएगा बेटा, यहाँ पर आपका v आ जाएगा 14 मीटर सेकेंड इनवर्स। v कितना आ जाएगा, 14। जब बेटा आपने बॉल नीचे डाला, बॉल क्या कर रहे हो नीचे, जैसे आप बॉल था, इसको बॉल को बेटा टपक नीचे आया। तो जब नीचे आया तो जब यहाँ पर पहुंचा ना लास्ट में, तब इसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी, 14 मीटर सेकेंड। अब जैसे ही यहाँ पे टपक आया तो इसने क्या किया, बाउंस बैक किया। क्या किया, बाउंस बैक किया। तो यहाँ से ये फिर क्या करेगा, बाउंस बैक करेगा, और यहाँ 5 मीटर की हाइट तक ये जाएगा। 5 मीटर की हाइट तक क्या करेगा ये बेटा, ऊपर जाएगा। बताओ यहाँ जाकर फिर ये क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा, नीचे आएगा। फिर 5 मीटर की हाइट तक जाने के लिए बोल रहे हैं, तो यहाँ पर फिर फाइनल वेलोसिटी आपकी क्या हो गई, 0। बॉल जा रहा है ऊपर, एक्सीलरेशन कहाँ आएगा, अगेन नीचे। जी का वैल्यू कितना है, 10 मीटर सेकेंड इनवर्स स्क्वायर। वही आपके पास एक्सीलरेशन आया कि नहीं आया। इस बार देखो बेटा, आपको फिर ये वेलोसिटी, अब ये किस वेलोसिटी से ऊपर गया वो आपको फाइंड करना है। वी डेज आपको फाइंड करना है। कैसे फाइंड करोगे बताते हैं। वही इक्वेशन लगा दो, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। मोशन ऊपर हो रहा है, एक्सेलरेशन नीचे आ रहा है, तो एक्सेलरेशन कैसा आ जाएगा, नेगेटिव। तो आपको देखो फाइनल वेलोसिटी 0, इनिशियल किस वेलोसिटी से ऊपर गया वो फाइंड करना है। तो मतलब इसको वी डेश बोलो तो वी डेश बोल दो, चलो कोई नहीं। वी डेश का स्क्वायर माइनस 2, माइनस क्यों लिखा, क्योंकि नेगेटिव 10 था। एस का वैल्यू कितना है, 5।
तो बेटा v स्क्वायर इक्वल टू 100, तो v इक्वल टू अंडर रूट 100, तो v इक्वल टू कितना आ गया, सॉरी v डैश इक्वल टू कितना आ गया, 10 मीटर सेकेंड इनवर्स। जब बेटा आपने उसको नीचे छोड़ा तो इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, लेकिन वो जब नीचे ग्राउंड लेवल पर आया, तो इसकी वेलोसिटी 14 हुआ। अब जब वो ऊपर जा रहा है तब उसकी वेलोसिटी कितना है, 10, और वो 5 मीटर जाकर फिर नीचे आएगा। अब जब वो यहाँ पर टच करता है, आता है और फिर ऊपर जाता है, यहाँ तक में कितना टाइम लगता है, 0 टाइम डिफरेंस भी लगता है 0.2। डेल टी की वैल्यू कितनी है, 0.2 सेकेंड। डेल भी निकालना है, तो डेल भी निकालोगे तो क्या करोगे। अब ध्यान से एक चीज सुनो, पॉजिटिव और नेगेटिव का खेल चलो। यहाँ आपको समझा देता हूँ पॉजिटिव नेगेटिव का खेल। पॉजिटिव नेगेटिव जैसी कोई चीजें नहीं होती। अगर आपने बोला कि ये डायरेक्शन पॉजिटिव है तो आप इसको क्या बोलोगे, नेगेटिव। अगर बोले आप इसको पॉजिटिव बोल रहे हो तो आप इसको क्या बोलोगे, नेगेटिव होगा। तो जरूरी नहीं है कि ऑलवेज आप ये बोलो कि अपर डायरेक्शन पॉजिटिव है और नीचे नेगेटिव है, और ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है। जरूरी नहीं, मैं ऐसा भी बोल सकता हूँ, ये आपको मैं बोल सकता हूँ पॉजिटिव, तो ये क्या बन गया, नेगेटिव बन गया। मैं इसको नेगेटिव बोलूंगा तो ये क्या बन गया, पॉजिटिव। मतलब पॉजिटिव नेगेटिव आप अपनी डायरेक्शन को पहले जिसको माना उसके अकॉर्डिंग होगा। जो फर्स्ट आप इंसिडेंस को मान लो ऑलवेज पॉजिटिव, फर्स्ट इंसिडेंस को क्या मान लो, पॉजिटिव मान लो। तो ये जो नीचे की डायरेक्शन है इसको आप पॉजिटिव मान लो, तो v आपका नीचे है तो पॉजिटिव रहेगा। अब v कहाँ जा रहा है, अपर। पहले कहाँ आ रहा था, इस डायरेक्शन में, तो इसको पॉजिटिव माना। अब ऊपर जा रहा है तो इसको नेगेटिव, तो यहाँ पे -10 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, -10। समझो, आप इसको भी नेगेटिव ले सकते हो। आपने बोला सर हम तो इसको नेगेटिव लेंगे, इसको पॉजिटिव मानेंगे अपर वाले को, तो आप यहाँ 14 को नेगेटिव मानोगे। फिर आपके ऊपर डिपेंड है। फिर आपको इसको सोल्व करना है, डेल भी आपको फाइंड करना है। एवरेज निकालेंगे तो डेल भी क्या आएगा, 14 माइनस 10 अपॉन, सॉरी अपॉन रहो, डेल बी इक्वल टू 14 प्लस 10 इक्वल टू 140, इक्वल टू 140। 140 हम सही कर रहे हैं नहीं, हाँ ठीक है सही कर रहे हैं, मीटर सेकेंड इनवर्स। ठीक, अब देखो डेल टी कितना आपके पास, 0.2 सेकेंड। अब निकाल दो एक्सेलरेशन एवरेज एक्सेलरेशन, डेल वी अपॉन डेल टी। डेल वी का वैल्यू 140, डेल टी का वैल्यू 0.2। अब 0.2 तो इसको ऊपर नीचे 10 से मल्टीप्लाई कर दो, तो कितना आएगा, ए एवरेज इक्वल टू, यहाँ पर इसको आ जाएगा बेटा 1400/2 इक्वल टू 120 मीटर सेकेंड इनवर्स स्क्वायर। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 120 मीटर सेकेंड इनवर्स स्क्वायर। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। आपने बॉल को नीचे डाला, नीचे डालते क्या है, जिस स्पीड से आ रहे वो फाइंड कर लिया, नीचे आते ही वो ऊपर जाएगा, तो किस वेलोसिटी से वो ऊपर जा रहा है वो फाइंड करना है। वहां ऊपर जाकर तो वो क्या हो रहा है, रेस्ट में ही हो रहा है। जैसे ये बॉल आई यहाँ से आया और फिर ये ऊपर जा रहा है। आप आपने बोला 5 पर जाकर तो 0 होना है, फिर नीचे आना है, एक पॉइंट पर यहाँ 0 है, फिर नीचे आना है,